आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। इससे पहले कि आप हमारी बातों में खो जाएं, तो सबसे पहले लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आपको लेके चलते हैं अध्यात्म की पहली सीढ़ी। एक बार की बात है, एक स्त्री दर्पण में अपना मुख देख रही थी और देखकर उसने दर्पण फेंक दिया। दूसरा दर्पण लाई, उसमें भी अपना मुख देखा, उस दर्पण को भी फेंक दिया। इसी प्रकार 2 बार और हुआ। दूसरी स्त्री वहाँ खड़ी थी। वह उससे बोली कि बहन, अगर तुम्हारे पास दर्पण अधिक है तो मुझे दे दो, इस प्रकार क्यों फेंक रही हो? पहली स्त्री बोली कि बहन, यह दर्पण बड़े बुरे हैं, इनमें मेरा चेहरा गंदा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इन्हें फेंक रही हूँ। दूसरी स्त्री ने कहा, देखो बहन, ऐसा करो कि साबुन और जल से पहले अपना चेहरा धोकर आओ। वह स्त्री समझदार थी, चली गई, चेहरा धोकर आई। फिर जब चेहरा दर्पण में देखा तो वह प्रसन्न हो गई। सच पूछिए तो हमारा सबका व्यवहार भी ऐसा ही है जैसा पहले स्त्री का था। हम भी संसार में हर मनुष्य में अवगुण ही अवगुण देखते हैं और दुखी रहते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने तो गुण देखता है परंतु दूसरों के अवगुण देखता है। लेकिन जब साधना प्रारंभ करता है तो उसकी वृत्तियां अंतर्मुखी होने लगती हैं, मन थोड़ा शांत होने लगता है। जब वह अपने अंदर देखता है तो पाता है कि उसके अंदर अनेक अवगुण भरे हुए हैं, और जब वह अवगुण देखेगा तो उनको दूर करने की कोशिश भी करेगा। तो इस पे परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि यह संसार तो मानो दर्पण है, जो आपके अंदर है वही दूसरों में दिखाई देता है। इस बात को और समझने के लिए एक प्रसंग और याद आ रहा है, सुनिए। शाम का समय था। एक गांव के किनारे एक बूढ़ा जा रहा था। उसको ठोकर लगी और वह गिर गया। गिरते ही बेहोश हो गया। अंधेरा तो था ही वहाँ से थोड़ी दूर में झूमता हुआ एक शराबी निकला। वह उसे देखकर बोला कि अरे देखो, इसने अधिक पी लिए इसलिए बेहोश हो गया। मैं तो अभी होश में हूँ और आगे चला गया हूँ। कुछ और समय निकला, अंधेरा अधिक हुआ तो एक चोर उधर से निकला। वह चोरी करके आ रहा था। वो मन ही मन कहने लगा कि देखो, मेरे जैसा ही कोई चोर है परंतु ठोकर खाकर गिर गया है। अब इसके पीछे पुलिस और आदमी आते होंगे, मैं तो यहाँ से भाग जाऊं। वो भी आगे चला गया। तीसरी बार एक भगवान का भक्त आया। उसने देखा तो बोला कि देखो, यह भी कोई भक्त होगा, क्योंकि सिर के ऊपर इसके हाथ जुड़े हुए हैं, यह उन्हीं के ख्याल में होगा। उसने उस बुढ़े को उठाया, उसकी सेवा की, उसको होश में लाया। तो तीनों मनुष्यों ने जो जो उसके अंदर था वही उसमें देखा। यही बात है कि जो हमारे अंदर होता है वही दूसरों में देखते हैं। इसलिए अध्यात्म में तभी समझना चाहिए कि हमने कदम रख लिया है जब हमको अपने अवगुण दिखाई देने लगे। जब हमें अवगुण दिखाई देने लगेंगे तभी हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और अपना हृदय निर्मल बना सकेंगे। इस पे महाराज जी कहते हैं कि अध्यात्म की पहली सीढ़ी तौबा है। तौबा उस बात को कहते हैं कि हम किसी बुरे काम को कर रहे हों, उसके लिए कसम खा लें कि अब से यह काम नहीं करेंगे। महाराज जी आदि दूसरों के अवगुण देखने से मना करते हैं। अपने एक पुराने सत्संगी भाई थे। एक दिन पंडित जी बोले कि सरकार, वह अमुक आचार्य ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि तुम यह बताओ कि तुम किस कार्य के लिए सत्संग में आए हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो भगवान प्राप्त करने के लिए आए हैं। तभी महाराज जी बोले कि फिर इसी में लगे रहो, तुम्हें दूसरों के अवगुण देखने से क्या मतलब है। हमें भी अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपने अवगुणों को देखकर उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए।